हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट वीडियो पे हमने 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस कर लिए थे। तो आज हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है ग्लाइसरॉल इज। तो ग्लाइसरॉल क्या है? मोनोहाइड्रिक है, डाइहाइड्रिक है, ट्राइहाइड्रिक है या फिर टेट्राहाइड्रिक है? तो ग्लाइसरॉल एक्चुअली में ये होता कैसा है, चलिए देखते हैं। ये जनरली इस तरीके से होता है ग्लाइसरॉल। तो ग्लाइसरॉल में कितने OH हैं? 3 है। तो ये क्या होने चाहिए? ये हमारा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल ये होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकस रिएजेंट। तो लोकस रिएजेंट कहाँ पर, किस पे यूज होता है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एसिड एंड ईस्टर, अमाइंस एंड अमाइड्स। तो देखिए लोकस रिएजेंट जो होता है ये जनरली हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में यूज होता है। जैसे कि अगर हमारा टर्सरी अल्कोहल रहा तो इसमें क्या है, टर्बिडिटी जो है वो तुरंत बन जाता है, मतलब इमीडिएटली टर्बिडिटी। ठीक है, मतलब तुरंत ये क्या कर देगा, टर्बिडिटी फॉर्म कर देगा। 2 डिग्री में कितना लगता है? 3 to 5 मिनट्स लगता है। और 1 डिग्री हमारा टर्बिडिटी जो है वो शो नहीं करता है, डू नॉट शो टर्बिडिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल लोकस रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड क्या बनाता है? देखिए क्या होता है एसिटल्डिहाइड, CH3CHO। अगर हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा हमें? CH3COOH। मतलब ये क्या होना चाहिए? ये हमारा एसिटिक एसिड होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कीटोन एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कीटोन। तो कौन सा हमारा कीटोन है? तो देखिए जहाँ पे 1 लिखा हुआ है, प्रोपेन टू 1, ये हमारा क्या है? कीटोन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। कीटोन विथ हाइड्रोक्साइल अमीन, द रिएक्शन ऑफ कीटोन विथ हाइड्रोक्साइल अमीन गिव्स। ठीक है, अगर हम कोई कीटोन लें और इसको हम हाइड्रोक्साइल अमीन के साथ रिएक्ट कराएं, ठीक है, तो क्या बनता है? तो ये हमारा बनता है, हमारा ये बनता है कीटो ऑक्साइम बनता है। क्या बनेगा हमारा? कीटो ऑक्साइम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्साइम। यहाँ पे कीटो ऑक्साइम है, ऑक्साइम हमारा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑक्साइम। तो याद रखिएगा कीटोन और हाइड्रोक्साइल अमाइन गिव्स ऑक्साइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लाइसिरॉल रिएक्ट विथ बोरिक एसिड। ठीक है, तो ग्लाइसिरॉल रिएक्ट विथ बोरिक एसिड क्या बनाएगा? तो ग्लाइसिरॉल जो होता है वो हम देख चुके थे क्या होता है। ग्लाइसिरॉल ये होता है हमारा ग्लाइसिरॉल, और बोरिक एसिड क्या होता है? BOH3। इसको हम क्या कहते हैं? बोरिक एसिड हम कहते हैं। और ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं क्या बनता है हमारा? बोरिक ईस्टर बनता है। ठीक है, क्या बनेगा हमारा? बोरिक ईस्टर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। तो डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल हमारा क्या बनाता है? डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल हमारा इथीन बनाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एल्डिहाइड आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम कीटोन बाय। ठीक है, अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना है तो हम क्या यूज करेंगे? टोलेन रिएजेंट। हाँ, टोलेन रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन डिस्टिंग्विश हो जाता है। फेलिंग सोल्यूशन, तो हाँ फेलिंग सोल्यूशन से भी कीटोन और एल्डिहाइड डिस्टिंग्विश हो जाता है। तो आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एसीटोन इज रिडक्शन, एसीटोन ऑन रिडक्शन गिव। तो एसीटोन को अगर हम रिडक्शन करेंगे
तो क्या बनेगा? तो एसीटोन है, ठीक है, कीटोन है, तो कीटोन को रिड्यूस करने पर क्या बनना चाहिए? हमारा अल्कोहल बनना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए प्रोपेन टू ऑल हमारा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एडिशन ऑफ HCN टू एल्डिहाइड, ठीक है, चलिए देखते हैं। एल्डिहाइड पे एडिशन करते हैं, किसका करना है हमें? HCN का करना है, HCN का करना है। तो HCN का करना है तो हमारा क्या होगा? ये H प्लस में टूट जाएगा और ये CN माइनस पे टूट जाएगा। तो CN जुड़ जाएगा कार्बन पे और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन जुड़ जाएगा हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ क्या बनेगा हमारा? यहाँ बनेगा CH3 COH H और CN। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं साइनो हाइड्रीन, ठीक है, साइनोहाइड्रीन हम कहते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, ए होना चाहिए हमारा, साइनोहाइड्रीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक इज ड्यू टू, ठीक है। तो देखकर बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। पहला ऑप्शन, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप, द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन of the carboxylate ion, the high electronegativity of carbon, the presence of carbonyl group, ठीक है। तो क्या होना चाहिए? वो कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर का क्यों है? क्योंकि द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन में का ये जो स्टेबलाइजेशन है, इसी के वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एसिडिक नेचर शो करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एसिटिक एसिड ऑन रिएक्शन विथ PCl5, ठीक है। तो एसिटिक एसिड क्या होगा हमारा? CH3OH, और इसको हम रिएक्ट करवा रहे किसके साथ? PCl5 के साथ। तो हमारा क्या बनेगा? ये बनाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एसिटल क्लोराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। IUPAC नेम ऑफ CH3CO O C2H5, ठीक है। इसका नाम क्या होना चाहिए? तो इसका नाम होना चाहिए हमारा इथाइल इथेनॉइड, ठीक है। इसका नाम क्या होना चाहिए? इथाइल इथेनॉइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है, हमें स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बताना है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। तो पहला है CH3C OOH C2H5C OOH HCOOH Cl। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हर जगह हमारे पास डोनेटिंग ग्रुप है या फिर नहीं है, लेकिन जो डी ऑप्शन है वहां पर हमारा Cl जो है वो क्या शो कर रहा है? वो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, जो कि हमारा कार्बोक्सिलेट आयन को क्या कर रहा है? स्टेबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइड इज कॉल्ड, ठीक है, ये कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइड। तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, जो कि है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस हम कहते हैं इसे, कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू अमाइड, क्या कहेंगे इसे हम? अमोनोलाइसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनहाइड्राइड आर फॉर्म्ड बाय, ठीक है, अगर एनहाइड्राइड जो फॉर्म होता है वो कैसे होता है? तो एनहाइड्राइड फॉर्म जनरली हमारा होता है डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। जैसे कि CH3COOH और फिर OH C डबल बॉन्ड O और CH3। हम यहाँ से क्या करते हैं? वाटर को रिमूव करते हैं तो हमारा एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसिड विच गिव सिल्वर मिरर विथ टोलेंट रिएजेंट, ठीक है, टोलेंट रिएजेंट के साथ कौन हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट दे देगा? तो कौन होगा? एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड और ऑक्जेलिक एसिड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड जो होता है वो हमारा सिल्वर मिरर टेस्ट देता है विथ टोलेंट रिएजेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीजेस विथ,
ठीक है, अगर एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डिक्रीज कैसे होगा, ठीक है, डिक्रीज कैसे होगा, समझिए इस बात को। इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होना चाहिए, इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जितना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ेगा उतना ही हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड्स का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड किसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा, ये होना चाहिए हमारा अमाइड होना चाहिए कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव क्या होना चाहिए, ये जनरली हाँ होना चाहिए हमारा एसिटामाइड। ठीक है, क्या होना चाहिए, एसिटामाइड। ठीक है, एसिटाइल क्लोराइड क्या होता है, ये हमारा होता है CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, जिसको हम क्या करते हैं अमोनिया के साथ रिएक्ट कराते हैं, जो कि इसका लोन पेयर कार्बन पे अटैक करेगा, फिर ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा, फिर वापस से नीचे, और Cl हमारा क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो एट द एंड हमारे पास, मैंने एक ही स्टेप में सारा कुछ बता दिया है, तो एट द एंड हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, O, और यहाँ पर बन जाएगा NH3 जो कि होगा पॉजिटिव। फिर यहाँ से हाइड्रोजन रिप्लेस होके नाइट्रोजन क्या बना देगा, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एसिटामाइड, एसिटामाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम एसिटेट गिव्स। ठीक है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है किसका, सोडियम एसिटेट का। तो सोडियम एसिटेट क्या होता है, चलिए देखते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ठीक है, हमें इसे क्या करना है, डीकार्बोक्सिलेशन करना है। किसके प्रेजेंस में करवा सकते हैं हम, NaOH प्लस CaO के प्रेजेंस में करवा सकते हैं हीट देकर। तो क्या करेगा, यहाँ से जो CO2 है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास बच जाएगा CH4। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर हमारा मीथेन होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ स्टरीज, बहुत आसान क्वेश्चन है। फंक्शनल ग्रुप ऑफ स्टरीज क्या होना चाहिए हमारा, ये होना चाहिए C+O। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर इन अल्कलाइन मीडियम इज कॉल्ड। ठीक है, हमें बताना है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर इन अल्कलाइन मीडियम क्या होता है ये, तो ये होता है हमारा सेफोनिफिकेशन हम कहते हैं। ठीक है, ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस अल्कलाइन मीडियम में हम क्या कहते हैं, सेफोनिफिकेशन हम इसे बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या होता है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब हमारे पास दो COOH ग्रुप हैं, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका आंसर होना चाहिए हमारा ऑक्सैलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर कौन कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। तो याद रखिएगा हमारा ये जो फॉर्मिक एसिड होता है ये ज्यादा स्ट्रांग होता है हमारा बेंजोइक एसिड से, और यही बेंजोइक एसिड हमारा ज्यादा स्ट्रांग होता है एसिटिक एसिड से। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर सही होना चाहिए वो आना चाहिए ऑप्शन नंबर C, फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर देन बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज, ये हम सब जानते हैं C6H6 क्या होता है, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन गिव, ये क्या देता है हमारा, ये देता है हमारा नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनिलीन ऑन रिएक्शन विथ नाइट्रस एसिड एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस गिव्स।
तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए एनिलीन। जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारा देता है नाइट्रोबेंजीन, हमारा ये प्रोडक्ट बनाकर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Phenol with chloroform and NaOH. Phenol react with chloroform in the presence of NaOH to give salicylaldehyde, benzoic acid, benzaldehyde या फिर phenolphthalein। ठीक है, तो फेनॉल जो होता है वो क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ क्या देता है? वो हमारा सैलिसल्डिहाइड बनाकर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रायमर-टायमन रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, क्या होता है? यही हमारा सिंथेसिस क्या है? सैलिसल्डिहाइड का है। रायमर-टायमन रिएक्शन क्या होता है? हम क्या लेते हैं? फेनॉल लेते हैं और फेनॉल में क्या मिलाते हैं? CHCl3 प्लस NaOH, और ये हमें क्या बना के देता है? ये हमें सैलिसल्डिहाइड बनाकर देता है। यहाँ पर क्या लग जाएगा? CHO लग जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? सैलिसल्डिहाइड। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।